गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जयशंकर पांडे ओम श्री मिशन क्लास की ओर से आज साइकोलॉजी में चैप्टर 14 देखते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें चैप्टर है पिछड़े विकलांग और मानसिक रूप से पिछड़े बालक, है ना। कुछ बच्चे पिछड़े होते हैं ना, विकलांग होते हैं, और कुछ लोग मानसिक रूप से, है ना, जो मानसिक रूप से जो उनका मस्तिष्क जो है क्या होते हैं, उससे पिछड़े होते हैं। देखिए पिछड़ा बालक क्या है। कह रहा विशिष्ट बालकों में एक वर्ग पिछड़े बालकों का भी होता है। बर्ट, एक मनोवैज्ञानिक, उनका कहना है कि पिछड़ा हुआ बालक वह है जो स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। यानी पिछड़ा बालक क्या है, वह है जो स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु की स्तर की कक्षा के एक नीचे कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। यानी कि अगर आप 9 क्लास में हैं और आपका ही एक और साथी आप ही का एज का है, लेकिन वो 5वां ये 8वां क्लास का भी अच्छा से वो मैथ हल नहीं कर सकता है, तो वो बच्चा पिछड़ा कहला सकता है। ठीक है। क्या विशेषता है भाई पिछड़े बालक की? तो पिछड़े हुए बालक मंद गति से सीखते हैं, है ना। पिछड़े जो बालक क्या है वो धीरे धीरे सीखते हैं। इनकी तुलना में समान बालक का अधिगम तीव्र और शीघ्र होता है। जो समान बालक रहते हैं वो जल्दी सीखता है। इसी दोष के कारण बालक समान बालकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते, है ना। समान बालकों से क्या करते हैं, जो पिछड़े बालक को समायोजन नहीं कर एडजस्ट नहीं कर पाते, उनके साथ कार्य करने में पिछड़े बालक असुविधा महसूस करते हैं। देखिए करा कि पिछड़े बालक केवल शिक्षा के क्षेत्र में हो ये करा आयु वर्ग के क्षेत्र में या बालकों से निम्न कोटि के होते हैं, नहीं बल्कि ऐसे बालक अपने आयु वर्ग के बालक से कम आयु बालकों के साथ भी कार्य करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं, है ना। दोनों में अंतर होगा ही पिछड़ा बालक और समान बालक में। इनकी आईक्यू जो बुद्धि लब्धि वो भी कम रहती है। फिर करा इन ऐसे बालकों का ध्यान और रुचि बहुत कम समय के लिए बना रहता है। ये बालक अधिक समय तक अपनी एकाग्रता जो है ना, एकाग्रता वो कायम नहीं रख सकते। ऐसे बालक किसी भी समस्या में उलझ कर रह जाते हैं। कोई समस्या नहीं, उसमें उलझ कर रह गए। जैसे एग्जाम में क्या होता है, कोई क्वेश्चन टफ आ गया तो क्या करता है बच्चा, एक ही क्वेश्चन में लगा हुआ है, बल्कि 10 मिनट कहने लग जाए एकदम, है ना। अब बाकी आगे वाला आसान क्वेश्चन में चला जाता है। तो किसी समस्या में उलझ कर नहीं रहना, उसको स्किप करके आगे बढ़ना है। क्या कारण है भाई पिछड़ेपन के कारण क्या है? देखिए शारीरिक कारण हो सकता है, जैसे मान लीजिए ज्ञान इंद्रियों में दोष हो, उसके मस्तिष्क में चोट हो, कमजोर स्वास्थ्य हो, बोलने में दोष हो, ग्रंथियों में दोषपूर्ण कार्य हो, ये सब जो शारीरिक कारण आ सकते हैं। फिर है वातावरण संबंधी कारण। बिल्कुल, अगर मान लिया वातावरण बढ़िया नहीं मिला तो वही बहुत बड़ा दिक्कत है। जैसे पिछड़ेपन के लिए वातावरण का योगदान भी ये कह रहा है कि बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। यानी वहाँ अच्छे वातावरण नहीं मिलता है तो समायोजन नहीं कर पाता है। फिर ये पारिवारिक वातावरण कह रहा है, विकसित परिवार का वातावरण बालक को पिछड़ेपन से पहले ही थाम लेता है। यानी घर में सभी सदस्य शिक्षित होने से बालकों की समस्याओं और आवश्यकताओं की भली भांति समझते हैं। उसमें घर में यदि बालक की आवश्यकताओं और रुचियों का पूर्ण ध्यान रखा जाए तो बालक के पिछड़ेपन को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कहने मतलब हुआ कि जो शिक्षित परिवार है वो अच्छा से गहनता से पढ़ा है, समझा है, दुनिया देखा है, समाज देखा है, तो उसके बच्चे भी अच्छे निकलेंगे, क्योंकि वो गाइड अच्छा ढंग से कर पाएगा। ठीक है। और ये कह रहा है कि परिवार की आर्थिक स्थिति, घरेलू झगड़ा, माता पिता का अशिक्षित होना और माता पिता का अनैतिक प्रवृत्ति का होना, मतलब क्या सच्चा है, क्या सही क्या गलत है, जो है उसको समझ का परख नहीं रखना, तो ऐसे परिवार के बालकों को, यानी कि जो बालक हैं वो पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी कि मतलब पिछड़ेपन उस बालक में ज़्यादा आता है। अब माता शिक्षित है तो परिवार में अगर स्थिति गड़बड़ है, मतलब कलह हो रहा है, ज़्यादा पूरा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो बच्चे के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। इस कारण बच्चे पिछड़ जाते हैं। वही सुखी संपन्न परिवार है तो वहाँ पे कलह नहीं है, ऐसा कुछ ऐसा है तो कलह नहीं है, घर शांति है, सुख संपत्ति पूरा है, तो बच्चा को मानसिक तनाव कम होता है। लेकिन जहाँ लड़ाई ज़्यादा होता है वहाँ पे तनाव होता है, ऐसे बालक पिछड़ जाते हैं। अब देखिए स्कूल का वातावरण,
स्कूल भी देखिए सबका अलग अलग होता है। जैसे गरीब हैं तो गरीबी अच्छा स्कूल में वो पढ़ ही नहीं पाएगा, तो अंतर तो है ही दोनों में, क्लास वातावरण सबका वातावरण अलग अलग है। अब कह रहा है कि देखिए स्कूल का वातावरण, स्कूल की परिस्थितियाँ बालक को पिछड़ेपन को बढ़ा देती है। यानी कह रहा है कि स्कूल की जो परिस्थितियाँ हैं बालक के पिछड़ेपन को मैंने कह रहा है कि वहाँ अलग अलग होती है। जैसे एक अच्छा स्कूल है तो अच्छा होगा, स्कूल भी बहुत तरह के होते हैं तो वहाँ भी जो है अलग अलग बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। कह रहा है अगर स्कूल में मान लीजिए कि दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है, शिक्षा विधियों का प्रयोग अच्छा से नहीं हो रहा है, तो क्या बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा? अच्छा नहीं पड़ेगा। जैसे वर्तमान चल रहा है बाल केंद्रित, और टीचर जान ही रहे हैं बाल केंद्रित, तो क्या बच्चा विकास होगा? बढ़िया नहीं होगा। फिर करा शिक्षकों के विद्यार्थी के प्रति पक्षपातपूर्ण, बहुत से शिक्षक क्या करते हैं, पक्षपात करते हैं कि उसको ज़्यादा मानेंगे उसको नहीं मानेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, हीन भावना बच्चों में आती है। फिर है स्कूलों में अनुशासनहीनता, शिक्षकों की नियमित उपस्थिति नहीं होना, तो इस तरह से प्रभाव पड़ता है। देखिए आगे है सामाजिक और सांस्कृतिक, बिल्कुल परिवार के रीति रिवाज संस्कार जो क्या ये सब प्रभाव कहाँ पड़ता है? बच्चों पर पड़ता है। जैसा संस्कार मिलेगा उस तरह से बच्चा पर प्रभाव पड़ेगा। अब मान लीजिए कि पिछड़े बालक हैं तो उसको शिक्षा कैसे दीजिएगा? तो व्यक्तिगत ध्यान दे करके, है ना। अब जो पिछड़ा, मान लीजिए क्लास में एक क्लास में 30 लड़का है, 40 लड़का है, कहीं के 50-60 लड़का भी रहते हैं, तो उसमें से कुछ बालक मान लीजिए पिछड़ा हुआ है, तो क्या उसको प्रयास करना है उसको एक दो बार खींचने का उसमें। लेकिन अगर मान लीजिए कि 12 प्रयास करने के बाद भी वो बच्चा नहीं समझ रहा है, तो उसे स्पेशल क्लास देना होगा, है ना। ऐसे व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना या बेहतर है, व्यक्तिगत रूप से जब ध्यान दीजिएगा तो बच्चा एक एक बच्चा पकड़ाएगा, उसके अंदर क्या कमी पता चल पाएगा। तो ये हो गया, ठीक है, व्यक्तिगत ध्यान देना। फिर है हस्त उद्योग, यानी पिछड़े जो बालक हैं शैक्षणिक तौर पर पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते, अतः उन्हें हस्त उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि उसके अंदर आत्मविश्वास जाएगा, है ना। अब देखिए पिछड़ेपन कारणों की खोज करना, कैसे पता कीजिएगा वो बच्चा पिछड़े वाला है? देखिए कह रहा है कि पिछड़ेपन की रोकथाम करने से पहले, एक नोट था ऐसे ही किसी का, उसी को हम ये मेरे क्लास का ही था, तो थोड़ा सा दिखाई धुंधलापन दे रहा, फोटो कॉपी है मेरा नोट भी कोचिंग में है, लोकबंदी कारण हम ला नहीं पाए। मेरा नोट का कोई फोटो कॉपी करवाया है, वही दिखाई नहीं दे रहा बढ़िया से। देखिए देखते हैं। तो पिछड़ेपन की रोकथाम करने से पहले इसके लिए कह रहा है उसकी बुद्धि परीक्षण जांच करना, उसके अंदर क्या बुद्धि परीक्षण कितना है। मान लीजिए कि परीक्षा लिए, एग्जाम लिए, पता चल गया कितना जान रहा है, क्वेश्चन पूछे पता चल गया कितना जान रहा है, टेस्ट लेना है ना, इससे पता चल जाएगा कि वो बच्चा कितना जान रहा है कितना नहीं जान रहा है, यानी इससे हम पिछड़े कारणों की पता लगा लेंगे। अब देखिए घर और स्कूल में बालकों को समायोजित करने में सहायता, बिल्कुल करा। घर और स्कूल में समायोजित बालकों को पुनः समायोजन में भी शिक्षार्थी सहायता कर सकता है। उन्हें स्नेह और सुरक्षा की आवश्यकता होती है जो समय अनुसार पूरी की जानी चाहिए। अब कह रहा है कि स्कूल से भागने की प्रवृत्ति को रोकना, बिल्कुल कुछ बच्चे स्कूल से बीच में ही भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? क्या ऐसा कारण है? कुछ तो कारण है। पिछड़े बालक प्रायः स्कूल से भागने की प्रवृत्ति के शिकार हो जाते हैं क्योंकि स्कूल में उनकी असफलताओं के कारण उनकी रुचि खत्म होने शुरू हो जाती है। इस प्रकार की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करके उन्हें उचित राह पर ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कुछ लोग एग्जाम देते हैं तो एक बार दो बार देते हैं, फेल भी हो जाते हैं कुछ लोग। तो समाज में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं